साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सत्संगत जी सतगुरु के चरणों में अरदास है सभी महापुरुष संतों महापुरुषों को सपरिवार सहित तन से मन से धन से सभी प्रकार की खुशियाँ सतगुरु बख्शे। दासिक विचार रखेगा आसाद जी प्रवान करेंगे। सत्संगत जी माताओं बहनों से कर जोड़ प्रार्थना है, अरदास है, विनती है कि अगर ज्ञान ले चुकी हैं सत्संगत जी तो अभी ज्योतिया का त्यौहार आने वाला है, तो माताओं बहनों से अनुरोध है कि अगर ब्रह्म ज्ञान निरंकारी का ज्ञान ले चुके हैं तो भ्रम भुलेखे में न पड़ें। ये बहुत बड़ा एक भय होता है हर इंसान के अंदर। ज्ञान लेने के बाद संशय होती है। अभी नया नया ज्ञान लिया जाता है तो तमाम पहले की पूजा पद्धतियाँ करते चले आए हैं, तो एक बैग छोड़ने में भय लगता है कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, कुछ घटित न हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। विश्वास की डोरी कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए। सत्संग जी यही परमपिता परमात्मा निराकार ब्रह्म सबका मालिक है। सभी देवी देवता इसी के हुक्म में रहते हैं। इसका ज्ञान पाने के बाद सभी देवता ऋषिगण सभी प्रसन्न हो जाते हैं, कोई नाराज नहीं रहते। जिस प्रकार सत्संग जी शरीर के अंदर तमाम अंग हैं, ग्रंथियां हैं, लेकिन एक एक अंगों का खुराक अलग अलग नहीं देना पड़ता। सभी का खुराक एक ही मुख से खाने पर पूरे शरीर में ताकत मिलती है, हर अंगों को पहुंच जाता है। इसी प्रकार इस पार ब्रह्म परमेश्वर का पसारा हर जगह है सत्संग जी। इसलिए जब इसकी आराधना अर्चना पूजन होती है तो सभी देवी देवता इसी के अंदर समाये हुए हैं और सबकी पूजा इसी के साथ में हो जाती है। इसमें थोड़ा भी संशय नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि जितिया व्रत अगर छोड़ देंगे तो पुत्र को कुछ न हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्संगत थोड़ा भी संशय में नहीं पड़ना है, क्योंकि सभी के जीवन में ये समय आता है ज्ञान लेने के बाद बहुत सारे भ्रम भुलेखे रहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। तो सतगुरु ने जब ब्रह्म ज्ञान दिया उस समय हमें ये वचनबद्ध किया कि हमें व्रत उपवास पूजा पाठ खंड किसी प्रकार के आडंबर में नहीं पड़ना है, क्योंकि हमने अब रब को पा लिया है जो सबका मालिक है, जो मिटने वाला नहीं है, समय के साथ खत्म होने वाला नहीं है, जिसकी कोई ओर है न छोर है, जिसका न कोई पारावार है। सत्संग जी ऐसे परमपिता परमात्मा का बख्शिश सतगुरु ने करा दिया है। इसलिए हम कमज़ोर कब रहते हैं सत्संग जी? जब हमें विश्वास कमज़ोर होता है। कहते हैं कि है अगर विश्वास का चक्कू नैया डूब न पाएगी। कहते हैं कि लहरें खाएंगी हिचकोली नैया डगमगाएगी, है अगर विश्वास का चक्कू नैया डूब न पाएगी। ये विश्वास ही बहुत बड़ा परमात्मा की शक्ति है।
जिसे विश्वास हो गया, जिससे मन को अपने वश में कर लिया, तमाम ब्रह्म भूलेखों को छोड़ दिया, परमपिता परमात्मा की शरण में आ गया, उसे कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। साध संगत जी, हमें विश्वास हो जाना चाहिए, क्योंकि इस परमपिता परमात्मा को जानने के बाद और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। ये उत्तम ज्ञान है। जिस प्रकार साध संगत जी, उदाहरण के तौर पर समझे तो दूध को हम गर्म करते हैं तो उसमें चेंजिंग होता है, उसके ऊपर एक परत जम जाती है मोटी, और आगे उसमें और भी माठा डालते हैं तो उसमें चेंजिंग फिर आती है, दही का रूप ले लेता है। फिर उसमें मथनी से निकालते हैं तो मक्खन का रूप ले लेता है। और सत्संग जी, ऐसे ही जब उसे गर्म करते हैं तो घी का रूप ले लेता है। अब इसके अंदर सत्संग जी अंतिम रूप है घी। अब इसको गर्म करेंगे तो इसमें चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि अंतिम स्वरूप है। इसी प्रकार इस ब्रह्म ज्ञान की तार सत्संग जी अंतिम ज्ञान है, जिसके बाद कोई ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं होती। ये उत्तम ज्ञान 3 गुणों से ऊपर माना जाता है। सत, रज और तम, ये 3 गुणों के अंदर सारी सृष्टि समाई है, लेकिन जो ये ब्रह्म ज्ञान है इन 3 गुणों से ऊपर माना जाता है। शास्त्री में जी, इसलिए माताओं बहनों से अनुरोध है, किसी प्रकार की ब्रह्म भूलेखे में न पड़ गए, अपने सतगुरु के स्वरूप को हृदय में धारण करके इस निराकार ब्रह्म का सिमरन करते हुए अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करना है, आनंद से व्यतीत करना है, विश्वास से व्यतीत करना है। सेवा सत्संग सिमरन करके अपने मन को, विश्वास को मजबूत बनाना है, क्योंकि टूटते वही है जो कमज़ोर होते हैं। जो धागे कमज़ोर होते हैं, जो डोरी कमज़ोर होती है, रस्सी वहाँ से टूट जाती है। आप भी अपने आप को मजबूत करें और परिवार में बच्चों को, सभी परिवार को इस ज्ञान से मजबूत करें, फिर आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सत्संग जी, प्यार से कहिए, धन्यवाद जी।